एक और मित्सुबिशी फोसो कैंटर मीरपुर आज़ाद कश्मीर भिम्बर की चढ़ाइयों में जा रहा है। ये माशाल्लाह मेरी कोई 13वीं 14वीं गाड़ी उस इलाके में जा रही है आगे। तो ये भी भाईजान मेरे पास आए हैं, कौन सा इलाका है? भिम्बर आज़ाद कश्मीर वाली साइड से ही आए हैं मेरे पास। और ये मित्सुबिशी फोसो कैंटर दे रहा हूँ, ये मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह उस इलाके में जा ही जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्यों ख़रीदा इन्होंने मुझसे फोसो कैंटर? मेरा मोहम्मद अवैस का, सुभान मोटर का, मास्टर मोटर का इनके साथ तावन कैसा रहा, डिटेल से गुफ्तगू करते हैं हम नवीद कोसर भाई से। और फोसो कैंटर में इन्होंने क्या देखा और इंस्टॉलमेंट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने गाड़ी ली है। इंस्टॉलमेंट के अंदर इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या चीज़ दी, कितने दिनों में गाड़ी मिल गई, जो डील की वो पूरी हुई कि नहीं हुई, डिटेल से गुफ्तगू करते हैं हम नवीद कोसर साहब से। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। वालेकुम सलाम। पहले नंबर पे आपको नया मित्सुबिशी फोसो कैंटर मुबारक हो। ठीक है, मेरा पहला सवाल ये होता है, जब भी मैं गाड़ी डिलीवर करता हूँ ऑडियंस से, आपके कस्टमर से मेरा सवाल ये होता है, हमारा मेरा तावन कैसा था आपके साथ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, फिट रहा है इंशाल्लाह, बहुत अच्छा। जो मैंने कमिटमेंट की थी ऑन की है, बहुत देर सवेर तो नहीं की, बिल्कुल टाइमली गाड़ी मिल गई है। और अभी आपने गाड़ी ली है इंस्टॉलमेंट में, डॉक्यूमेंट्स में आपने क्या दिया है? शनाख्ती कार्ड एक। कोई आपको कहा होगा यार ये इतने की गाड़ी है, कोई इतने चीज गिरवी रखाओ, प्लाट रखाओ, सोना? कुछ भी नहीं, एक शनाख्ती कार्ड। ना प्लाट दिया, ना सोना गिरवी दिया, ना घर के कागजात गिरवी रखवाए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी और गाड़ी आपकी। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सिर्फ आपने एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी है। इसके अलावा ना कोई आपने लैंड गिरवी रखवाना है, ना आपने कोई सोना गिरवी रखवाना है, सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी। लेकिन शनाख्ती कार्ड का आपका वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर ना हो, कंट्री ऑफ स्टे पाकिस्तान होना चाहिए, और आप किसी अदारे के ना दहिंदा ना हो, लाइक आप किसी अदारे के डिफ़ॉल्टर ना हो। ठीक है, फिर आप ये गाड़ी ले सकते हैं सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड की उम्र, आईडी कार्ड के ऊपर। और इस प्रोसेस में उम्र का कोई तकाजा नहीं है, सिर्फ 21 साल से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए। अच्छा, तो आपने मित्सुबिशी फोसो कैंटर मुंतखब किया है, जी जी। क्यों ली आपने गाड़ी? ये पहाड़ी इलाके के लिए बहुत अच्छा, ये बाद में आते हैं इस तरफ, क्यों ली? पहले कौन सी गाड़ियाँ चल रही हैं? पहले हमारे पास जो है ना, थोड़ा ऊंचा बोले, आवाज़ नहीं आएगी वहाँ तक। पहले जो टर्बो T3500 मज़दा चल रहा था, उसका क्या किया है कि बेच दिया? अभी फरोख्त कर दिया है, फरोख्त करके अभी ये ले रहे हैं। अच्छा, वो मज़दा फरोख्त करके आपने ये लिया? अच्छा, आपने मज़दा बेच दिया कैंटर लेने के लिए? जी जी। क्यों बेचा? वो वजन कम उठाता है, ये वजन ज़्यादा उठाता है। और इन दोनों में सबसे बिगेस्ट एज क्या है? जेन्युइन है, जेन्युइन हालत में। ठीक है, उसको जेन्युइन करवाना पड़ता है, ये वैसे ही जेन्युइन है, इसका सेल टैक्स पे हुआ होता है। अच्छा, अगले नंबर पर मुझे बताएं कि आपने वो चीज़ें तो हमने सारी देख ली हैं, ठीक है, और आपने इस गाड़ी के अंदर क्या देखा जिसकी वजह से आपने गाड़ी ली है? टर्बो इंटरकूलर है, ये टर्बो इंटरकूलर है, बिल्कुल इसका डबल है, फ्रेम डबल है। टर्बो इंटरकूलर का बिगेस्ट एज ये होता है व्यूअर्स, ये गाड़ी के ऊपर 12 टन 13 टन लोड उठाओ, जैसी मर्जी चढ़ा दो, आरपीएम शूट नहीं करेगा, सुई ऊपर नहीं जाएगी, गाड़ी आपकी ठंडी रहेगी। चाहे आप पूरे पाकिस्तान का चक्कर नॉन स्टॉप 12 टन लोड उठा के कर लो, ये गाड़ी गर्म नहीं होगी, ये गारंटी है। और क्या चीज़ देखी बोस आपने? फ्रेम इसका डबल है। दिखाते हैं फ्रेम, आए जी प्रैक्टिकली दिखाते हैं। हार्स पावर कितनी दे रही है? 136 हार्स पावर। 136 हार्स पावर के आज से पहले किसी गाड़ी में पाकिस्तान में है 10 टन कैटेगरी? नहीं है। अच्छा जी, फ्रेम दिखाएं जी ऑडियंस को। फ्रेम में कोई कट, कोई टोटा, कोई चीज नहीं, कुछ भी नहीं। जेन्युइन डबल है, जेन्युइन डबल। व्यूअर्स ये देखें, ये आपका सबसे बिगेस्ट एज जो है वो फ्रेम का है। ठीक है, ये जेन्युइन डबल स्टार्ट से लेके एंड तक, ये पॉइंट दिखाओ, स्टार्ट से लेके एंड तक फ्रेम आपका डबल है। अब इसका सबसे बिगेस्ट एज ये है कि ये फ्रेम पाकिस्तान में नहीं तैयार हो रहा, ये फ्रेम पाकिस्तान में नहीं तैयार हो रहा, ये फ्रेम हो रहा है जापान में तैयार। ठीक है, ये जापान में तैयार हो रहा है, ऐसे ही बना बनाया फ्रेम जापान से आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ हम इसको जोड़ते हैं। ठीक है, जापान से ये रेडी फ्रेम। अब अगर इन केस जापानी फ्रेम हो, नीचे वाला हिस्सा जो पट्टी है, ठीक है, पट्टी यहाँ से लगा लो तो फ्रेम हार्ड हो जाएगा आपका, क्योंकि ये लोहा हो रहा है, पाकिस्तानी लोहा हो रहा है, ये जैपनीज लोहा है, वलैती लोहा है, और ये वहाँ से ये डबल आ रहा है। ये दिखाता हूँ मैं आपको, ज़रा गौर करें, ये देखें ऊपर वाले फ्रेम का और नीचे वाले फ्रेम को चेक करें ज़रा, एक जैसा बिठाया हुआ है। ठीक हो गया। पट्टी जो होती है ना वो इसके ऊपर लगती है, कोई कंपनीज 2 नंबरी करती हैं, ठीक है, तो वो पट्टी जो होती है वो इसके ऊपर लगाती हैं। ठीक है, ये देखें इसमें कोई पट्टी नहीं है, फ्रेम जो है ये
जेन्युइन डबल हालत में डबल कंडीशन के अंदर जो फ्रेम है ये आपको मिल रहा है, ठीक है। इसके अंदर आपको 7 टायर्स मिलेंगे विद स्पेयर व्हील स्टपनी। और एज पता क्या है बोस जी, आप बताएंगे कि मैं बताऊंगा टायरों के मुताल्लिक? आप ही बता दें। नहीं आप बता दें। टायर अच्छे हैं, बहुत अच्छे पहले हैं। इसके अंदर कौन सा टायर आ रहा है? जनरल का आ रहा था, अभी बहुत अच्छे हैं। दिखाओ जी 10 साल टायर। क्या है। व्यूअर्स पहले इसके अंदर आ रहा था जनरल का टायर धागे वाला, ठीक है। अब इसके अंदर हमने आपको जेन्युइन तारों वाला टायर दे दिया है। अगर इन केस आपका 10 टन लोड है ना, आप इसके ऊपर उठा सकते हैं। अगर आपने इंक्रीज करना, आप कौन सा टायर करवा रहे हैं? अभी इससे बड़ा करवाएंगे। कौन सा साइज करवाएंगे? 8-25-20। 8-25 का। लेकिन आपको एज तो मिलेगा ना। अगर इन केस आप जनरल का टायर बेचें वो सस्ता बिकता है, ये टायर आपका थोड़े पैसे लगाने पड़ेंगे, महंगा बिकेगा। यानी कि थोड़े से चंद से चुटकी से पैसे लगाकर इनका काम हो जाएगा। अगले नंबर पर जनाब ये फ्रेम आपके सामने है। और क्या चीज देखी आपने, इसके मुताल्लिक क्या कहते हैं? ये रॉड इसमें एक्स्ट्रा रॉड दे दिया, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होगा? आप तो ट्रांसपोर्टर, आप बेहतर बताएंगे। ये मजबूत रखेगा इसको, फ्रेम को आपस में खुलने नहीं देगा। खुलने नहीं देगा। ये बेसिकली फ्रेम की मजबूती के लिए है। ये फ्रेम को खुलने नहीं देता। ये इसकी पकड़ जो है ये आपस में कर लेता है, ये जो है ना। और आपकी बॉडी जो खुलती नहीं है। अमूमन आप जितनी भी गाड़ियां लेते हैं मार्केट में, आप चाहे 35 उठा लें, सीजो उठा लें, हीनो उठा लें, तो आपको रॉड एक्स्ट्रा लगवाना पड़ता है ताकि आपकी बॉडी की पकड़ बेहतर हो जाए। ट्यूब बदलवाएंगे 12 टन के ऊपर? इन केस आप सूजो या हीनो लेते बदलवानी पड़नी थी? बहुत बदलवानी पड़ती थी। कन्फर्म बदलवानी पड़ती है? जी। सूजो के पीछे ट्यूब बदलती है, यानी कि वो एक्स्ट्रा खर्चा। यानी कि कैंटर आपकी ट्यूब का भी खर्चा बचा रहा है और टायरों से भी खर्चा आपका बचा देता है। इसी तरह चले, बहुत शुक्रिया सर। और ये इलाका कौन सा आपका, कौन से इलाके में चलाने वाले? बिम्बर आज़ाद कश्मीर। बिम्बर आज़ाद कश्मीर। और कैबिन के मुतालिक क्या कहते हैं यार? इधर करो जरा, बैठे बिस्मिल्लाह, बैठ के बताएं। बड़ा है इससे, बड़ा कैबिन है, बड़ा है। बैठे बिस्मिल्लाह, चेक करवाएं। ये देखें, कैबिन में बैठते सार सबसे पहले क्या फीलिंग आ रही है? अच्छी आरामदेह है, खुला है, खुला है। सीट्स के पीछे भी जगह स्पेस है, रख सकते हैं। सूजो और हीनो की जो ये सीट बिल्कुल फिक्स है। कम है। एक और एज बताएं, गैस करें क्या बड़ा, क्या किसकी वजह स्पेस ज्यादा है इसकी? नहीं नजर आ रहा? गियर बॉक्स, ठीक है। गियर बॉक्स सूजो हीनो का यहाँ पर है। इसका लीवर हमने यहाँ पर दे दिया है, जिसकी वजह से स्पेस आपको ओपन मिल जाती है। इनके लॉन्ग रूट में आप चलते हैं तो आप इजीली यहाँ पर सोना चाहें तो सो भी सकते हैं, मुश्किल नहीं है। अपनी गड्डी टेंशन का दी है, ठीक है जी। नहीं जी, आ जाए। बहुत शुक्रिया सर आपका। ले व्यूअर्स, अगर आप ये प्रोडक्ट, शानदार प्रोडक्ट मित्सुबिशी फोसो कैंटर मेड इन जापान, टर्बो इंटरकूलर, 136 हार्स पावर, 16 फुट और 20 फुट में इसकी लेंथ अवेलेबल है। कैश पे चाहिए कैश लाएं, गाड़ी ले जाएं। इंस्टॉलमेंट में चाहिए तो 10 कारोबारी दिन का हम आपसे टाइम लेंगे। डॉक्यूमेंट्स में एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी के ऊपर इंशाल्लाह ताला हम आपको 10 कारोबारी दिनों के अंदर ये गाड़ी डिलीवर कर देंगे। इसी के साथ अपने भाई को इजाज़त दे, मिलते हैं इंशाल्लाह एक अगली लेटेस्ट और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।